बैक में न्यू वीडियो। और अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ और भूख लगी थी इसलिए मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया है डीम टोस्ट। तो डीम टोस्ट आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि बंगाली में अंडों को डीम बोलते हैं, तो इसीलिए अंडे का टोस्ट है, तो इसीलिए डीम टोस्ट। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी यही है क्योंकि लॉकडाउन में अभी काम भी करना है, वर्क फ्रॉम होम है, इसीलिए तो फटाफट कुछ बनाना है, तो इसीलिए जल्दी में यही बन सकता था, इसलिए मैंने यही बनाया फ़िलहाल। तो बट एक चीज़ फ़ायदा हुआ है लॉकडाउन का मुझ पे कि खुद से बनाना खाना तो आता था पहले, बट अभी और अच्छे से बनाना सीख गया हूँ। और ख़ास बात और क्या है कि रोज़ कुछ खाने को नया मन करता है, तो इसलिए यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ कि आज क्या बनाएं। तो एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप जैसे घर पे हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो मुझे पता चला कि मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ इस बार। तो ये और आगे भी लॉकडाउन भी ख़त्म भी हो जाएगा, फिर भी मैं ये खाना खुद से बनाता रहूँगा, क्योंकि खुद से खाना बनाकर खाने का मज़ा ही कुछ और है, सीरियसली। क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है, राइट? तो आप उस हिसाब से खाना बनाते हो, तो इसीलिए तो फिलहाल बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट। एक बहुत दुख की बात है, मैं ऐसे व्हाट्सएप चेक कर रहा था, दोस्तों के स्टेटस देख रहा था, तो सबके एक ही स्टेटस थे, रजिस्टर प्लीज़ इरफान खान। तो शुरू बड़ा शौक हुआ देख के कि ये क्या है। तो मैंने न्यूज़ के लिए गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि सही में इरफान खान नहीं रहे। कल रात की बात है, मैं ऐसे ही न्यूज़ पढ़ रहा था तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी मुंबई हॉस्पिटल में, और बहुत ही सीरियस कंडीशन है उनकी। तो मैं बस यही सोच रहा था कि यार कुछ भी योजना कहीं कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं थे वो, इतनी अच्छी एक्टिंग थी उनकी। और ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं कि कितने अच्छे एक्टर थे, कितनी अच्छी मूवीज़ दी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को। कुछ दिनों के बाद पहले की ही बात है, मैंने मूवी देखी उनकी अंग्रेजी मूवी, जो कि इतनी बेहतरीन हुई थी, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तो मतलब अब बोल ही कह सकता हूँ, बस मैं ही वही करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली को इस सिचुएशन से लड़ने का हौसला मिले, बस यही कर सकता हूँ। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्रे फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ऐसा मौसम बहुत कम ही देखने मिलता है कि बारिश भी हो रही हो और साथ ही साथ धूप भी बहुत तेज़ हो, जैसा कि अभी हो रहा है मेरी खिड़की के जस्ट बाहर। लेट मी शो यू। तो फिलहाल नहाना कंप्लीट, सो अब चलते हैं लंच करने के लिए। सो लेट्स गो। तो वैसे मैं जल्दी नहा लेता हूँ जब भी ऑफिस जाना होता है, बट लॉकडाउन है, घर पे ही हैं, तो कभी भी आराम से नहा सकते हैं। सो यार लेट में भी नहाने का अलग मज़ा है। दादा चलिए लंच कर लेते हैं। तो मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। तो खाना वाना तो मैंने खा लिया है और अभी मेरे पास कुछ कपड़े बचे थे जिसको मैंने जो धोना बाकी था, तो मैं अभी उसको धोने जा रहा हूँ। बट उसको मैं धोने जा रहा हूँ वॉशिंग मशीन से, जो कि मैं पहली बार धो रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं। तो ये रहा वॉशिंग मशीन। आपके पास जितने भी कपड़े हैं उस कपड़े के हिसाब से यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 2 कपड़े हैं तो आप ये कि इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब जितने भी कपड़े होंगे उस हिसाब से आपको ये बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद जो प्रोसेस है कपड़े धोने का, उसमें से ये आप जो भी हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जब आपका सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से इस तरह जो पानी भी भर रहा है वो पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको अपने हिसाब से सर्फ डालना है। कपड़ों के हिसाब से आपको पता है कि कितना सर्फ लगेगा, और ये मैनुअल प्रोसेस है, ऐसे करना होता नहीं है, बट दादा कर रहे हैं ज़बरदस्ती ऐसा। तो आप उसको सर्फ को ऐसे डाल दोगे, उसके बाद क्या है, अगर आप मिला देते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो अपने हिसाब से वो पानी भरता रहेगा। मशीन है ओके। और इसका प्रोसेस थोड़ा ख़राब हो गया है। मतलब नॉर्मली यहाँ जो एक कपड़ा डाला हुआ है उस पर सर्फ डालते हैं, मगर वो शायद पुराना हो गया, इसकी वजह से डायरेक्ट वहाँ पे डाल रहे हैं सर्फ को, है ना दादा? तो ये हो गया सारा कुछ। अब इसमें अब क्या करना है? कपड़े डालते हैं, अब हो गया, तो पानी भर जाएगा।
तो अभी जब पानी भर जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसमें कपड़े डाल देने हैं और वॉशिंग मशीन अपने आप खुद ही उसको कपड़े को धोता रहेगा, यही ना। हाँ। तो मैं अभी जस्ट डिनर बनाकर आया हूँ और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है इन लॉकडाउन के डेज़ में कि मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मीन्स पहले उतना रेगुलर नहीं बनाता था, बट लॉकडाउन की वजह से खुद से खाना बनाना पड़ रहा है। बट जब खाना बनाना मैं खुद से शुरू किया मैंने, तो यूट्यूब में देख कर कि चलो आज ये खाना है तो आज ये बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी देखी और बनाना स्टार्ट। और खाना बनाने के बाद रियली इतना अच्छा लगता है कि यार इतना टेस्टी खाना बन रहा है यार। तो पता नहीं अब मुझ में क्या हो गया है कि मुझे अब खाना बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं इसको तो कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं हमेशा अब खाना बनाऊँगा जब मन करेगा तब। तो बात ये है। और दूसरी बात ये भी है कि यार जब कुछ खाना बनाओ ना तो घर की याद ज़रूर आती है कि अभी मम्मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी, तो अभी घर की याद आ रही है कि ऑब्वियसली अभी घर में होता तो और मज़े से खाता और मम्मी के हाथ का बनाया हुआ खाता। और ऑब्वियस ही बात है कि लॉकडाउन में अभी कहीं जा नहीं सकते। एक गलती मैंने कर दी कि ऑफिस से जैसे बोला गया था कि अभी लॉकडाउन होने वाला है, बट अभी कुछ 2 दिन के लिए था। तो जिस दिन अनाउंस हुई थी लॉकडाउन, उससे 2 दिन पहले ही हमारे ऑफिस में अनाउंस हुआ था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो बस 2 दिन के लिए। और उस दिन संडे था जिस दिन फाइनल लॉकडाउन हुआ, अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने। बट उससे पहले मेरे जो 2 फ्रेंड थे वो लोग निकल गए अपने घर के लिए कि भाई शायद बढ़ने ही वाला, क्योंकि बहुत जगह बढ़ चुका था। तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे निकल जाना चाहिए, बट मैं निकला नहीं। मुझे लगा कि शायद ना भी हो तो फंस जाऊंगा, क्योंकि ऑफिस अगर आना पड़ा तो ऑफिस जाना पड़ेगा। बट हुआ यूँ कि संडे को ही अनाउंस हुआ रात को कि लॉकडाउन कंटिन्यू हो गया 21 दिन के लिए। और फिर मुझे लगा कि भाई अब तो जाने से रहा। तो मैंने ट्रेन का देखा शेड्यूल, तो पता चला कि ट्रेन बुक नहीं कर सकते और अनफॉर्चुनेटली मैं रह गया यहीं पे। तो यस, अब यहीं हूँ तो अब उस तक कुछ कर नहीं सकते। अब जब लॉकडाउन खुलेगी तभी घर जाऊँगा। बस यही बात है कि अभी घर पे रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन खुलेगी तो फिर चल जाएंगे फिर घर, और उस समय फिर अच्छे से एंजॉय करेंगे और घर पे मम्मी की बात करना, और फिर उस समय घर पे मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ आपसे मैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।